अशोक को अशोक द ग्रेट या सम्राट अशोक के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 273 से 236 बीसी तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया था। उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। अशोक मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक ने युद्ध के माध्यम से एक विशाल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। हालांकि कलिंग युद्ध के बाद, जहां बड़ी संख्या में लोग मारे गए, अशोक में गहरा परिवर्तन आया। विजय के बाद भी अपने शत्रुओं का शोक मनाने वाले महान सम्राट अशोक विश्व इतिहास में अद्वितीय हैं। युद्ध से उत्पन्न पीड़ा के कारण अशोक बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए, जिसमें सत्य, अहिंसा, शांति और सदाचार पर जोर दिया गया था। पाटलिपुत्र उसके साम्राज्य की राजधानी है और उसने प्रशासन की सुविधा के लिए अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया था, जैसे 1 मगध, राजधानी पाटलिपुत्र, 2 उत्तर पश्चिमी प्रांत, राजधानी तक्षशिला, 3 मध्य प्रदेश, अवंती, मालवा आदि, राजधानी उज्जैनी, 4 दक्षिणापथ, राजधानी सुवर्णगिरी, 5 कलिंग, राजधानी तोसाली। महान सैनिक और सेनापति तक्षशिला के विद्रोह का दमन और कलिंग की जीत उनकी महान सैन्य सेवा की गवाही देती है। धर्म सम्राट सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर रहते हुए त्याग का जीवन अपनाया। सारनाथ में अशोक स्तंभ, जिसके शीर्ष पर सिंह है, अशोक से जुड़े सबसे प्रसिद्ध प्रतीकों में से एक है, जो अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सहिष्णु या अहिंसक, यद्यपि अशोक अहिंसक था, उसकी अहिंसा व्यवहारिक थी। अशोक ने भारतीय उपमहाद्वीप से परे बौद्ध धर्म के प्रसार को प्रोत्साहित किया। अशोक की विरासत बौद्ध धर्म के प्रसार में उनके योगदान, नैतिक शासन पर उनके अहिंसा के प्रति उनकी माध्यम से कायम है। एक आदर्श राजा, अपनी प्रजा का एक बच्चे की तरह ख्याल रखने वाला और अपनी प्रजा की उन्नति करने वाला अशोक एक आदर्श राजा था। हर कोई बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को समझे, इस उद्देश्य से अशोक ने विभिन्न क्षेत्रों में स्तंभों और शिलालेखों पर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को खुदवाया। साम्राज्य का जगह जगह चैत्यगृह, विहार और संघाराम बनाए गए। अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था उत्कृष्ट थी। प्रजाहितदक्ष अशोक ने अस्पतालों की स्थापना की, धर्मशालाएं बनवाईं, कृषि के लिए पानी की आपूर्ति के लिए नहरें और कुएं खुदवाए, सड़कें बनवाईं, सड़क पर यात्रियों के लिए छायादार पेड़, कुएं और विश्राम गृह उपलब्ध कराए, कुछ कर माफ किए, कैदियों को मुक्त किया, गरीबों, वंचितों और बीमार लोग को दान दिया। अशोक ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय किए। इनमें पशु चिकित्सालय स्थापित करना और वन संरक्षण को बढ़ावा देना शामिल था। न्याय प्रेमी अशोक न्याय प्रेमी था और उसने घोषणा की थी कि वह जहां कहीं भी होगा प्रजा की शिकायतें सुनेगा। शांति और नैतिक शासन को बढ़ावा देने में अशोक के योगदान की आज भी ऐतिहासिक और दार्शनिक दोनों दृष्टियों से प्रशंसा और अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक रूप से कुशल, अशोक ने कलिंग युद्ध में जान की हानि पर शोक व्यक्त किया, लेकिन कलिंग को वापस किए बिना ही उसे साम्राज्य में मिला लिया। अशोक की अहिंसा व्यवहारिक थी। आक्रमणकारियों, शत्रुओं, अपराधियों, असामाजिक तत्वों के मामले में अहिंसा का कोई स्थान नहीं था। अशोक ने सौहार्दपूर्ण विदेशी संबंध बनाए रखे। अशोक विदेशी शक्तियों के साथ राजनयिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान में लगा हुआ था। उन्होंने बौद्ध शिक्षाओं का प्रसार करने और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हेलेनिस्टिक दुनिया, सेल्यूसिड साम्राज्य और श्रीलंका सहित विभिन्न क्षेत्रों में दूत भेजे।